हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन सारी चीज़ों को पिछली लेक्चर्स में हमने कवर किया और हमने समझ भी लिया इसको अच्छे से, है ना। तो आज का जो हमारा सेशन होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज़्यादा, है ना, इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो बिना देर के हुए स्टूडेंट, चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किन किन चीज़ों को, है ना, और समझेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है ना। चलिए देखिए, जैसे कि आप स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ों को एग्जाम्पल से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज, है ना, क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकेंड है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन रिएक्शन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। और दूसरा क्या है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब समझते हैं इनको। ये तो हमने एक वर्बली पढ़ लिया। चलिए देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि नाम से ही स्टूडेंट पहले समझ में आया कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब बात आगे करेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी सबस्टांस में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना, रिमेंबर इट। ठीक, तो यहां पे ये पॉइंट जो है बहुत जरूरी है, याद रखना। एडिशन किसका, ऑक्सीजन का, किस में, टू एक सबस्टांस में, है ना, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब दूसरा देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि स्टूडेंट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन, किसका एडिशन, ऑक्सीजन का। और दूसरा क्या है, डेफिनेशन से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है किसी सबस्टांस में उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, निकल जाता है ना, रिमूव हो जाता है, उसे भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो ये दो पॉइंट जो है यू विल हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज। देखिए, रिमूवल किसका, तो हाइड्रोजन का, किससे, एक सबस्टांस से, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दो चीज समझ में आया आपको ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, हटना, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, अब आइए रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होगा स्टूडेंट कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या था एडिशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का। रिडक्शन में क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, किस में, किसी सबस्टांस में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, किसी भी सबस्टांस में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो यहां पे यू विल हैव टू कीप इन माइंड एडिशन किसका, हाइड्रोजन का, किसमें, किसी भी सबस्टांस में, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। याद रहेगा आपको। चलिए दूसरा, अब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, है ना, तो अब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किससे, किसी भी सबस्टांस से ऑक्सीजन का हट जाना, निकल जाना, रिमूव हो जाना, उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो यहां पे रिमूवल किसका, ऑक्सीजन का, किससे,
किसी भी सबस्टांस से, कॉल्ड रिडक्शन। तो दो चीज पता चला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ठीक, तो ये जो पढ़ लिया आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इससे एक क्या कंक्लूजन निकल रहा है बताओ। तो आप कहोगे कि सर सिंपल सा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और वाइस वर्सा, है ना, ये हम कह सकते हैं। तो कंक्लूजन में आप लिख लोगे कि रिडक्शन रिएक्शन यानी कि रिडक्शन जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके अपोजिट है, ऑक्सीडेशन के। यू विल नोट हियर, है ना, यहां पे आप लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल में जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट, उसी एग्जाम्पल में हम दो एग्जाम्पल लेंगे हो सके तो, और उसी में हम आपको एक एक चीज को समझा देंगे, है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा हम पढ़ेंगे। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो सबस्टांस ऑक्सीजन को दे रहा है, किसके लिए ऑक्सीजन क्यों दे रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए, है ना। जो सबस्टांस ऑक्सीजन दे रहा हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया स्टूडेंट, व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, क्या देता हो, ऑक्सीजन देता हो। ऑक्सीजन क्यों देगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिमेंबर इट। दूसरा, सबस्टांस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन। अब दूसरा में क्या है कि जो सबस्टांस हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, किसको रिमूव करता हो, हाइड्रोजन को। कौन रिमूव करता है, सबस्टांस, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो इसमें याद रखिएगा आप, व्हिच वो सबस्टांस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट सिमिलर, है ना, सिमिलर प्रॉपर्टी को देखते हुए भी आप रिड्यूसिंग एजेंट का भी बता सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, द सबस्टांस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन। क्यों, हाइड्रोजन क्यों देगा, रिडक्शन प्रोसेस करने के लिए। ठीक, द सबस्टांस, यहां पे देखिए, द सबस्टांस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को देता हो, क्यों, रिडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। दूसरा, द सबस्टांस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन, सबस्टांस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता हो, ऑक्सीजन को रिमूव करता हो, यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ होगा, उसको रिमूव कर रहा हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन, है ना, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अब हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझेंगे, है ना। और रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के साथ साथ एक एग्जाम्पल लेंगे हम, और एग्जाम्पल से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, उस प्रोसेस को समझेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, है ना, कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा सबस्टांस रिड्यूस्ड हो रहा है। तो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। आप बताइए स्टूडेंट, द रिएक्शन
in which oxidation and reduction occurs simultaneously is called redox reaction. एक चीज इसमें और समझिए, redox रिएक्शन, देखिए यहां पे स्टूडेंट क्या हो गया, रेड जो है वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है, रिडक्शन, है ना, नेम डिस्क्राइब इटसेल्फ, और ये जो OX है ना, वो क्या स्टैंड किसके लिए कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। तो फ्रॉम हियर द नेम एक्सप्लेन इट इटसेल्फ, है ना, कि द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन occurs simultaneously is known as redox reaction। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट क्या है कि जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, है ना, एग्जाम्पल में हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में समझेंगे, रिडक्शन के बारे में समझेंगे, है ना, और उसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, और कौन सा सबस्टेंस रिड्यूस हो रहा है ना, और कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। उसके पहले एक पॉइंट और देखिए कि द सबस्टेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो सबस्टेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये एक छोटा सा है जिसको आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि इसी ये बहुत जगह काम आएगा कि वो सबस्टेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सबस्टेंस रिड्यूस्ड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, कंसेप्ट ये इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ना, और थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है इसमें, इसीलिए मैं एक एक पार्ट ब्रेक करके आपको समझा रहा हूं ताकि 10 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाए बट आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। तो क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर वो सबस्टेंस जो रिड्यूस्ड हो जाए, है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। द सबस्टेंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यही होता है। देखिए लिखा हुआ है यहां पे, द सबस्टेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये याद रखिएगा आप, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए तो ये क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो सबस्टेंस जो कि रिड्यूस्ड हो जाए वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां रिड्यूस्ड और यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, वी विल हैव टू कीप इन माइंड। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि पहले का जो लेक्चर्स है लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए, तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो क्या फॉर्म करता है, तो आप बोलोगे सर कॉपर प्लस वाटर रिलीज करता है। ठीक है, चलिए इसको पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसका। देखिए स्टूडेंट यहां है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ट्रांसफॉर्म हो रहा है कॉपर में, तो कॉपर ऑक्साइड है स्टूडेंट यहां, और यहां पे है कॉपर, यानी कि रिमूवल हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे जो है आप लिखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट क्या हो जाता है आपको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो यहां पे अब क्या लिखोगे कि सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, सो हियर रिडक्शन प्रोसेस विल अकर। ठीक है, एक चीज तो समझ में आया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिला, है ना। अब यहां देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो वाटर बन गया, तो यहां पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो आप बोलोगे सर यहां पे हाइड्रोजन था रिएक्टेंट में बट वी आर गेटिंग वाटर इन प्रोडक्ट, मींस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। तो यहां पे आप लिख दो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
है ना, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था और यहां पे क्या हो गया, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट, बताओ। तो आप बोलोगे सर यहां पे जब ऑक्सीजन ऐड करता हो तो ऑक्सीडेशन होता है वहां, तो यहां पे हो गया आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल अकर हियर। समझ में आया आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहां पे तो रिडक्शन हो गया, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ क्योंकि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन ऐड कर गया। ठीक, तो ये हो गया रिडक्शन, है ना, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, है ना, अकर साइमल्टेनियसली। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। ठीक, तो यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने समझ लिया स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, कौन सा रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पे डेफिनेशन सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ना, ये चीज। तो अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉपर इज रिड्यूस्ड टू कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड यहां कर लो आप, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर। यहां पे स्टूडेंट कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या कॉपर में बन जा रहा है, रिड्यूस कर गया, है ना, तभी तो रिडक्शन प्रोसेस हुआ। देखिए कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर लिख सकते हैं ना, यहां पे कॉपर ऑक्साइड जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसीलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड कर गया कॉपर में। तो जब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड कर गया कॉपर में, है ना, इट मींस दैट कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस कर गया, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड कर गया कॉपर में। तो जब कॉपर ऑक्साइड घट गया, घट के क्या हो गया कॉपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे कि सर कॉपर ऑक्साइड जब रिड्यूस हो जाता है कॉपर में यानी कि रिडक्शन प्रोसेस हुआ यहां पे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। तो ये चीज तो हुआ क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो स्टूडेंट वो रिड्यूस कर गया कॉपर में। उसी तरीके से अगर हम समझेंगे कि हाइड्रोजन जो है यहां पे देखिए ये वाटर बन गया, तो यानी कि हाइड्रोजन कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, देखिए हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज मैं पॉइंट जो बता रहा हूं यू विल हैव टू कीप इन माइंड एंड रिमेंबर। ओके, रिड्यूस्ड हो गया ये टू कॉपर और हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना, ये याद रखिएगा क्यों, जो जो मैं बता रहा हूं यहां से आप समझ गए ना, क्योंकि यहां पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया कॉपर में और हाइड्रोजन जो है यहां से ऑक्सीडाइज्ड हो गया वाटर में क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसीलिए यहां रिड्यूस्ड हो गया और यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसीलिए यहां पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। एक एक चीज समझते जाइएगा। हो गया इतना काम, समझ में आ गया आपको, कौन ऑक्सीडाइज्ड किया कौन रिड्यूस्ड किया। ठीक, अब बात करते हैं स्टूडेंट कि जब अगर रिड्यूस्ड किया, है ना, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी को शो करेगा। देखिए अब यहां से समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंक्लूजन चाहे तो निकाल सकते हैं कि जब ये चीज हो गया तो हम कंक्लूजन निकालते हैं। बट मैं चाहता हूं कि इसको समझने के बाद आप एक चीज और समझें, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये समझ में आ गया कि कौन सा रिड्यूस्ड हो गया। पहले हमने क्या समझा, ऑक्सीडेशन समझा, रिडक्शन समझा, उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन सबस्टेंस हुआ वो समझा। अब हम क्या समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि इसमें अगर हम बात करें, जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है
है ना, ऑक्सीजन दे रहा है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि द सबस्टांस विच इज गिविंग ऑक्सीजन, द सबस्टांस विच इज गिविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों दे रहा है, ऑक्सीजन क्यों दे रहा है? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। बिल्कुल, तो कॉपर ऑक्साइड इज गिविंग ऑक्सीजन, देन कॉपर ऑक्साइड इज, जब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए कोई सबस्टांस देता है तो सबस्टांस क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है ना। अब बोलोगे यस सर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन जो है, अब देखिए यहां पे एक चीज समझना क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वो मतलब ऑक्सीजन यहां से हट गया, क्यों हटा? ऑक्सीजन यहां से क्यों हटा? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन फोर्स किया होगा हटाने के लिए और अपने साथ ऐड कर लिया इसको। तो हाइड्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है किसके लिए? ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। किस में से? कॉपर ऑक्साइड में से। यहां पे यही लिखा है हाइड्रोजन इज रिमूविंग ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन को, है ना, और अपने साथ उसको ऐड करके वाटर बन गया। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? डेफिनेशन में क्या बताया हूं आपको कि जो सबस्टांस ऑक्सीजन दे दे, गिविंग ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। हाइड्रोजन इज रिमेनिंग ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे यहां पे बताइए? तो आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन जो होगा ना वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। डेफिनेशन में तो बताया हूं मैं आपको सब, यू विल हैव टू रिमेंबर। यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो डेफिनेशन में लिखाया था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला, उसको देखिएगा जाकर के, या अभी आप मिलाइए उसको कि कॉपर ऑक्साइड जो है, यहां पे कॉपर ऑक्साइड जो है क्या किया? ऑक्सीजन दे रहा है किसको? देखिए यहीं पे सब प्रोसेस हो जा रहा है। एक ऑक्सीजन एक को दे रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ले रहा है या रिमूव कर रहा है। देखिए अब जैसे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन क्यों दे रहा है? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन की वजह से। तो दोनों को इंटरचेंज करके देखो आप, कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन उसे ले रहा है, रिमूव कर दे रहा है। समझो, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को दे रहा है, ठीक, कि आप रख लो वाटर बन जाओ, है ना, और हाइड्रोजन कह रहा है कि हाँ ठीक है हमको चाहिए, तो वो कॉपर ऑक्साइड से रिमूव कर दे रहा है किसको? ऑक्सीजन को। समझ में आ रहा बात? व्हाट आई वांट टू कन्वे यू कि ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन दे रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा है कि हाँ चाहिए। तो यहां पे यही लिखा है कि जब कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन को दे रहा हो किसी को, है ना, जब किसी को दे रहा हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्यों दे रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन कह रहा है हमको चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को जबरदस्ती रिमूव कर रहा है कि हटो वहां से, मेरे साथ कॉम्बाइन करो और वाटर बनाओ, है ना। तो हाइड्रोजन क्या है? रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जो रिमूव करता, वो सबस्टांस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, सॉरी, दो सबस्टांस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता हो, तो कौन सबस्टांस है? तो हाइड्रोजन है। किसको रिमूव कर रहा है? ऑक्सीजन को। तो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए यहां लिखा है हाइड्रोजन इज रिमूविंग ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो सबस्टांस रिमूव कर रहा वो एजेंट हुआ, है ना। समझ आ रहा बात? क्यों? क्योंकि देखो कॉपर ऑक्साइड वो सबस्टांस है ना, जो कॉपर को दे रहा है।
इसीलिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती कह रहा है कि हाँ ऑक्सीजन मुझे चाहिए, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाने का काम हाइड्रोजन कर रहा है, हटाने का काम हाइड्रोजन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? ये चीज कंसेप्ट बहुत ही जरूरी था समझना, जो कि हमने समझ लिया। अब ये तो हुआ स्टूडेंट एक प्रोसेस की इतना ज्यादा सोचना है, इतना ज्यादा करना है। एक चीज और मैं आपको लास्ट में बताया था, है ना, कि जो सबस्टांस जो दो लिखवाया था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, उसके बारे में भी हम समझेंगे। ये हुआ एक प्रोसेस समझने का कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ही समझेंगे, बट एक इससे कम क्या कहते हैं, टफ मेथड है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग मेथड है, बट इससे और इजी का समझते हैं। देखिए, तो अब ये तो समझ गए आप। अब यहां पे कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। सबस्टांस कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, तो देखिए ऊपर में रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर बनाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड हुआ ये, तो यही लिखा है कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में रिड्यूस कर गया, तो कौन सबस्टांस, यहां लिखा है सबस्टांस रिड्यूस्ड, तो क्या हो गया कॉपर ऑक्साइड, तो ठीक है कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस किया है। अब दूसरा पूछा जा रहा है कि सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड होकर के वाटर बन रहा है, यहां पे वही लिखा है हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, सबस्टांस कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन, वेरी गुड। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो स्टूडेंट ये तो हुआ कंसेप्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैंने क्लियरली आपको समझा दिया। अब यहां से आप देख लो कि ये चीज हमको नहीं करना पड़े, यहां से हम समझ लेते हैं। तो जो सबस्टांस रिड्यूस्ड हुआ, जो सबस्टांस स्टूडेंट रिड्यूस्ड होगा, समझना, जो सबस्टांस रिड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सबस्टांस रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो यहां पे तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, जो रिड्यूस्ड हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां रिड्यूस्ड हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जगह पे हम क्या लिखेंगे, आप बोलोगे कि सर लिख दो यहां कॉपर ऑक्साइड, वेरी गुड, कॉपर ऑक्साइड होगा। तो ये डेफिनेशन जो अभी बताए हूं ना इसके पहले, तो उसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये हुआ हमारा एक प्रोसेस। तो मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा समझ के अच्छा ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये ऑक्सीजन दे रहा है तो इससे ले रहा है ऑक्सीजन, है ना, और वाटर बन रहा है, इतना ना समझ के कि अगर आप ये लिख लो रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिख लो और समझ लो कि कॉपर ऑक्साइड मतलब कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है या कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, उसके बेसिस पे एक जो डेफिनेशन बताया हूं, है ना, कि जो सबस्टांस रिड्यूस्ड कर जाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, है ना, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहां पे ये चीज समझ गए। अब यहां बात करता हूं मैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बोलोगे कि सर जो ऑक्सीडाइज्ड कर जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखिए यहां पे ऑक्सीडाइज्ड कौन कर रहा है, सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, तो H2, यहां पे भी समझिए H2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को ले रहा है तब तो वाटर बना रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहां भी देखिए आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या हो रहा है H2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं समझने के लिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है स्टूडेंट, H2 हो रहा है, तो नाउ H2 इज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। समझे व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, कि ये जो था ना स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कि जैसे ये कर लेते हो ये समझ गए आप, ये भी समझ गए, है ना, उसके साथ ये वाला डेफिनेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड। बट अगर ऐसे पूछे ना तो उस प्रोसेस से अगर हम जाते हैं
तो देन वी विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये चीज है स्टूडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड। इससे क्या हुआ कि आसान हो गया चीजों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक प्रोसेस हुआ, ये भी समझना जरूरी था, क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। इन एग्जामिनेशन बाय स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैन बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमने इससे समझा और एक आसान तरीके से भी समझ लिया, है ना, कि क्योंकि हम तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो खोजते ही हैं, और जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस्ड होगा। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सबस्टांस हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन सा सबस्टांस हो रहा है, अगर ये भी पता चल गया तो उसके हम अपोजिट कह देते हैं कि जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जो सबस्टांस रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से चीजों को और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि H2S प्लस जब ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से तो क्या फॉर्म कर रहा है, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट में सल्फर मिल रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। तो H2S ये हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, ये क्लोरीन हुआ, ठीक है स्टूडेंट, ये सल्फर हुआ और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्ट विथ क्लोरीन देन इट फॉर्म्ड, है ना, सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हम यहां समझते हैं स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है ना। चलिए तो यहां देखिए आप H2S से S मिला, यानी कि यहां पे H2S था, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, वो सल्फर में मिल रहा है, तो यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, इतनी बार अच्छे से मैं बताया हूं आपको। यहां पे यू विल राइट हियर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड यू नो इट वेरी वेल डेफिनेशन से कि जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है प्रोसेस, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना। उसको हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहां पे यू विल राइट हियर ऑक्सीडेशन, ठीक है। H2S क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया सल्फर में, ठीक। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट क्लोरीन की। क्लोरीन जो है वो HCl मिल रहा है क्लोरीन से, यानी कि आप याद करें कि जो मैं आपको इसके पहले के रिएक्शन में बताया था कि H2S क्लोरीन जो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है इसको, है ना। चलो उसको हम लोग बाद में समझेंगे, अभी ये समझ लो पहले। ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक मिल रहा है उससे, यानी कि एडिशन हो रहा है तो क्लोरीन में। तो आप बोलोगे सर एडिशन किसका हो रहा है, तो देखिए आप यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एम आई राइट, किसका एडिशन हो रहा है, देखिए ना, ये क्लोरीन है, यहां HCl मिल रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हो रहा है। तो क्या होता है प्रोसेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो यहां पे हियर यू विल राइट रिडक्शन, रिडक्शन, है ना, ये हो गया। H2S में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो ऑक्सीडेशन विल अकर हियर, एंड हियर you are saying it addition of hydrogen is occur, so reduction will be here. okay student, ये चीज समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ और रिड्यूस्ड कौन हुआ। देखिए पहले एग्जांपल में हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को समझा था, फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन समझा था। इस एग्जांपल में इसलिए जरूरी था क्योंकि दूसरा भी हमारा टर्म है ना, ऑक्सीडेशन का, क्या, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ, ये समझे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। पहले में ऑक्सीजन का था, इसमें हो गया हाइड्रोजन का।
तो ये चीज जरूरी था समझना, इसलिए हमने आपको कहा था कि 2 एग्जाम्पल वी विल टेक टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। चलिए, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, जब यहां पे बात हो गया तो बात आएगी अब ऑक्सीडाइज्ड की और रिड्यूस्ड की, है ना। ठीक, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ये जब समझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तो यहां से आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन हुआ, तो हम कह सकते हैं ना हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, यहां लिखा हुआ भी है हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। अब यहां आइए, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, यहां पे क्या है देखिए, क्लोरीन इज, यहां रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पे क्या हो गया, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखा हुआ है क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो यहां पे आपको यू विल हैव टू कीप इन माइंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसमें, सल्फर में। यहां देखिए क्लोरीन जो है स्टूडेंट ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है ना, रिड्यूस्ड हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड में। समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा मेथड था कि चीजों को समझ लेना, हमने यहां ऑक्सीडेशन समझा, रिडक्शन भी समझ लिया, फिर हमने समझा कि कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ठीक, तो वो हमारा आसान मेथड हुआ समझने के लिए, बट अगर एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज आता है तो ये वाला मेथड हमें बताना पड़ता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज समझने के बाद हम समझेंगे यहां कौन सा ऑक्सीडाइज। अब यहां क्वेश्चन है देखिए, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, आप ये देखें, केवल ये देखें आप, कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, आप बताओ। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है सल्फर में, है ना। तो यहां पूछा गया सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब पूछा है आपसे सबस्टेंस रिड्यूस्ड, तो कौन सा सबस्टेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि जो रिडक्शन प्रोसेस जिसमें होता है यानी कि रिड्यूस्ड होता है। तो देखिए यहां पे तो क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोजन क्लोराइड में, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, Cl2। कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, किसमें नहीं, कौन सा सबस्टेंस रिड्यूस हो रहा है वो बात होता है। डेफिनेशन जब आप देखोगे ना, इसीलिए एक एक पॉइंट में लिखाया हूं, द सबस्टेंस, फ्रॉम, टू, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड में, ठीक। तो यहां पे पूछा सबस्टेंस रिड्यूस, तो आप बोल दिए सर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन तो रिड्यूस हो रहा है ना Cl में, ठीक। अब आपसे पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, क्या बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपके अनुसार मैं क्या बताया था, जो मैं दूसरा डेफिनेशन लिखाया था, ये वाला नहीं दूसरा, है ना, कि जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है ना स्टूडेंट, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और दो सबस्टेंस रिड्यूस्ड हो रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। दोनों सेम बोल दिया क्या, अच्छा देखो, जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सबस्टेंस रिड्यूस हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे स्टूडेंट कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देखिए ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2S, तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए ना इसको, H2S को। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिखोगे, तो H2S आप लिखोगे, लिखोगे ना, ये डेफिनेशन में है, अलग से नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए डेफिनेशन। अब स्टूडेंट सबस्टेंस कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो आप बोलोगे क्लोरीन, तो जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो कौन सा एजेंट हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट कर देते हैं उसका। तो यहां पे सबस्टेंस रिड्यूस क्लोरीन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्लोरीन, होगा कि नहीं होगा, यही था ना। तो देखिए इस मेथड से हम गए, ऐसे समझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन समझा,
रिडक्शन को समझा, फिर ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सबस्टांस हुआ वो देखा, फिर रिड्यूस्ड कौन सा सबस्टांस हुआ वो देखा, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, फिर हमने देखा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। ये तो हो गया आसान। अब आते हैं थोड़ा स्टेटमेंट वाइज, एक और स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन में किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आइए फिर से इस रिएक्शन को देखिए। यहां पे क्लोरीन इज रिमूविंग द हाइड्रोजन। यहां पे एक चीज बताइए, पहले जो रिएक्शन था उसमें भी क्या हो रहा था कि जैसे H2S क्या है, H2S क्या कर रहा है, H2S में हाइड्रोजन को S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या कर रहा है, उससे ले रहा है। तो वही लिखा है यहां पे, क्लोरीन इज रिमूविंग, कौन सा रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को अपने साथ लाने के लिए, हाइड्रोजन को अपने साथ लाने के लिए कौन रिमूव कर रहा है, तो क्लोरीन रिमूव कर रहा है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्लोरीन इज रिमूविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्लोरीन रिमूव कर रहा है, किस में से, हाइड्रोजन सल्फाइड में से, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव कौन कर रहा है, क्लोरीन, ताकि वो मेरे से जुड़ जाए और HCl बना दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, ये चीज है। तो क्लोरीन इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, देयरफॉर, इसलिए क्लोरीन जो है ना रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फाइड से, इसलिए क्लोरीन क्या होना चाहिए, बताइए, रिमूविंग। अब डेफिनेशन पढ़िए उसका, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना किसी भी सबस्टांस से, उसको हम क्या कहते हैं। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ना, किसी भी सबस्टांस से हाइड्रोजन को रिमूव करना उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हियर यू विल राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, समझ में आया। अब देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को, है ना, ठीक, अपने में ऐड करने के लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, तो रिमूव कर रहा है, क्लोरीन जो है रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को। तो रिमूविंग, क्लोरीन इज रिमूविंग हाइड्रोजन, किस से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो सबस्टांस है उससे, इसलिए जो क्लोरीन होगा, जो सबस्टांस होगा, है ना, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट समझिए, इसका अपोजिट कीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, जैसे पहले एग्जांपल में था कि ये जैसे ये रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को, क्लोरीन हटा रहा है कि मेरे साथ आ जाओ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, तो वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन जो है, देखिए H2S जो है वो क्लोरीन को दे रहा है, सप्लाई कर रहा है हाइड्रोजन, क्यों कर रहा है, हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है रिडक्शन के लिए, कि रिडक्शन प्रोसेस करो, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन, इसको अगर समझो तो एक दूसरे का ये बात अपोजिट बात हुआ ना, कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हाइड्रोजन दे रहा है, सप्लाई कर रहा है रिडक्शन के लिए क्लोरीन को, कि लो रिडक्शन करके तुम HCl बन जाओ, है ना, ठीक। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सप्लाई कर रहा है, इसको इसे समझ गए। क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फाइड से, कि जाओ मेरे पास आओ और हमको HCl बनाने दो, है ना। तो वही यहां कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज सप्लाइंग हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को सप्लाई ही नहीं करे H2S, तो क्या क्लोरीन ले पाएगा और HCl बना पाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कर पाएगा। तो आप बोलोगे नहीं सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो कहने का मतलब हुआ, हाइड्रोजन इज सप्लाइंग हाइड्रोजन टू क्लोरीन फॉर रिडक्शन प्रोसेस, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा क्या होगा, डेफिनेशन देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं ना आप।
ये जो है सप्लाई कर रहा है क्लोरीन को कि तुम्हें रिडक्शन करके Cl बन जाओ, है ना। तो क्लोरीन भी अगर ये सप्लाई ही नहीं करेगा, H2S हाइड्रोजन सप्लाई ही नहीं करेगा क्लोरीन को, तो क्लोरीन क्या ले पाएगा उसको? नहीं, है ना। तो ये देखा जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है क्लोरीन को ताकि तुम रिड्यूस होकर के Cl बन जाओ रिडक्शन प्रोसेस करके, है ना। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्लोरीन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड से, कि नहीं तुम मेरे पास आ जाओ और मुझे HCl बनाने दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों जो पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा सोचना होगा आपको। तो ये जो है ये समझने के लिए है। बट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए स्टूडेंट, रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस लिखो, कौन सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सबस्टांस रिड्यूस्ड हो रहा है, उसको समझो। और उसका डेफिनेशन क्या है कि जो रिड्यूस्ड होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये चीज को आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे इस प्रोसेस से। बट दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आता है ना, कि अगर दूसरा डेफिनेशन से बाबू अगर स्टेटमेंट आपको दे दे तो फिर क्या करोगे, है ना। इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है साथ साथ में। तो समझ में आ गया आपको कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? क्लोरीन है। यहां पे देखिए, ठीक। तो समझ में आया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंफ्यूजिंग है जो मैं बताया हूं, एक एक चीज को जो मैं बोला हूं आप बार बार सुनो उसको, है ना, जहां पे दिक्कत हो रहा है। और रिएक्शन खुद से लिख करके कोशिश करो बनाने का। पहले ऑक्सीडेशन लिखो, है ना, फिर रिडक्शन लिखो, फिर कौन सा सबस्टांस रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। और अपोजिट कर दो, जो सबस्टांस रिड्यूस्ड हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है ना। तो इस तरह से चीजों को आप समझ सकते हो। तो स्टूडेंट यही था, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और जो भी नए बच्चे जुड़े हो, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल, है ना, कि जाइए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए पहले का जो लेक्चर्स है उसको एक अरेंजमेंट में स्टडी कीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। तो ये सेशन हमारा बहुत ही अच्छा रहा स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के इस सेशन में। बट रिवीजन आप करते रहिए, खुद से भी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, रिवाइज बार बार। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नए सेशन में नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।